पाकमाल करे और अपनी रहमत की चादर में मुझे ढांप ले। तो ये सारी सादतें मिलने से पहले कुछ कसौटियां होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन कसौटियों पर अपने उन बंदों को चलाता है। वो कसौटी क्या है? अल्लाह फरमाता है हम आजमाइश करेंगे हर उस चीज से जो उसे प्यारी है, उसकी जान, उसका माल, उसकी आल, भूख, मुसीबतें, फलों की कमी, इन पर अगर उसने सब्र किया तो फिर अब है वो बश्शिरी साबिरीन। अब इन सारी कसौटियों पर जिसने सब्र से इस राह को पार किया, अब उसे बशारत दे दो कि जो तेरी मनशा थी, जो तेरी चाहत थी रब की जात से, अब रब अपने कुर्ब में तुझे जगह अता कर देगा। हर बंदा जो उसका नाम लेता है उसकी ख्वाहिश है कि रब मुझे अपने कुर्ब में जगह दे, मुझे अपना बना ले। लेकिन हम सिर्फ दावेदार हैं, हमने अपने दावे की दलील पेश नहीं की। और जिनके नाम से महफिल है, आका हुसैन ने अगर दावा किया है ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी रजा चाहता हूं, अब तेरी रजा को पाने में अगर 6 माह का अब्दुल्ला उर्फ अली असगर को तेरी रजा पर कुर्बान करना पड़े तो तेरे हुसैन की पेशानी पर बल नहीं। अली अकबर की 18 साला जवानी को कुर्बान करने में तेरे हुसैन को कोई दरोग न होगा। किताबों में आया है कि हजरत अली असगर की जब मैदान करबला में जब इमाम अली मकाम गए, उस वक्त आपकी उम्र 56 साल 5 महीने कुछ दिन थी। मगर उस वक्त तक आका हुसैन के एक भी बाल, न दाढ़ी के न सर के एक भी बाल सफेद न थे। लेकिन जब हजरत अली अकबर का लाशा लेकर चंद कदम के फासले पर खेमे इमाम के अपने खेमे के पास जाना था तो लाश को गोद में उठाया, चंद कदम चले थे। वहां पहुंचते पहुंचते तारीख इब्ने असाकिर, इब्ने कसीर, बिदाया व निहाया, ये सारी मोतबर तारीख कुतुबे तारीख है, इनमें लिखा है। फिर वहां चंद कदम का रास्ता आपने तय किया। इतने अरसे में फिर क्या था कि आपके सर और दाढ़ी में एक बाल भी ऐसा न था जो काला रहा, सब सफेद हो। इतना गम था। आज जब ये महीना आता है, ये तारीखें आती हैं, तो हमने इसको एक त्योहार बना लिया। ये त्योहार नहीं है, ये रब से तजदीदे वफा का दिन है। रब से एक अपने रिश्ते को नए सिरे से जोड़ने का महीना। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमारी रूह को, हमारी अक्ल को, हमारी फिक्र को महमीज देती। आप देखें जब 9 तारीख आई और असर की नमाज यजीदियों ने पढ़ ली, अपने लश्कर को हरकत दी और इमाम अली मकाम के खेमे की तरफ यजीदियों का काफिला जब बढ़ा तो हजरत अब्बास अलमदार जो अलम हुसैन उठाए हुए थे, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आगे आप खड़े हो गए और फरमाया, आए अमर इब्ने साद, तेरी गर्ज क्या है, तेरी नीयत क्या है? तेरा लश्कर हमारे खेमों की तरफ क्यों हरकत में आया? तो शिमर बोल पड़ा कि ऐ अब्बास, ये जो शिमर आप सुनते हैं, ये शिमर की सगी फूफी हजरत अब्बास अलंबरदार की मां है।
और उस वक्त वो भी मैदान करबला में मौजूद थी, खेमे हुसैन में। शिमर ने कहा कि हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, या तो इब्ने जियाद की अताअत करो, यजीद की बयात करो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तीन बातें की। हजरत अब्बास ने अर्ज किया, ठहरो, मैं अपने आका से पूछता हूँ। आप आए और फिर उनकी नीयत और उनके सवालों को आपकी बारगाह में पेश किया। आका हुसैन ने थोड़ी देर खामोशी अख्तियार की और फिर फरमाया कि जाके अम्र इब्ने साद से कह दो कि आज की रात की हमें मोहलत दे दे। ऐ मेरे भाई अब्बास, मेरे दिल की ख्वाहिश ये है, और जो मुझे बशारतों के जरिए से, सच्चे ख्वाबों के जरिए से मुझ तक जो खबर आई है वो ये कि आज की रात मेरी जिंदगी की, आपकी जिंदगी की आखिरी रात, और इस रात को मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन रातों में से एक रात बनाना चाहता हूं। ख्वाहिश ये है कि इस रात के दो हिस्से करूं। आधी रात अपने मौला की बंदगी करूं, उसकी बारगाह में अपने सजदों का खिराज पेश करूं, और आधी रात में उसके कलाम की तिलावत करूं। ये जाके हजरत अब्बास ने अर्ज की, ये इरशाद फरमाया। उसके खुद साथियों ने कहा कि ऐ अमर इब्ने साद, अगर एक रात की मोहलत कोई काफिर भी मांगता तो तुम्हें देनी पड़ती। ये तो बहरहाल नवासे रसूल है, दे दो। उसने इशारा किया और यजीदी लश्कर पीछे आ गया। रात हुई, आका हुसैन ने सबको फर्दन फर्दन काम सौंपे, और उस काम के बाद फिर सबको इकट्ठा किया, फिर नसीहतें की, अहले बैत को नसीहत की। फिर आपने फरमाया, जिस चीज के लिए मैंने इस रात को दुश्मनों से मांगा है, अब उसमें लग जाते। आधी रात इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में सर बसजूद, रुकू, क़याम, सुजूद, तशहुद, अल्लाह की हम, उसकी पाकी, उसकी किबरियाई और उसकी दहलीज पर अपनी नाक रगड़ते रहे। मौला तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। और आधी रात आपने अपने साथियों के साथ कुरान मुक़द्दसा की तिलावत की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हुसैन का नारा लगाने वालों, जिस हुसैन ने सारी जिंदगी अपने दामन से मुस्तफा के करम की खैरात बांटी, आज वो यजीदियों से एक रात की मोहलत मांगता। इतना बड़ा सखी, कम से कम इमाम के मांगी हुई रात की तो हया कर लो। इश्क में मर्जियां नहीं चलती, जिस तरह यार कहे वैसा कर। अगर हम इमाम हुसैन से इश्क का दावा करते हैं तो आपके माशूक ने पूरी जिंदगी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सिवाय रब के। जो आया अता किया, और ऐसे अता किया, ऐसे दाता है, देते भी हैं खुद और कहते अल्लाह तेरा भला कर, दुआ भी देते हैं। करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी में, दाता इब्ने दाता हैं। और एक रात की मोहलत वो यजीदियों से मांग रहे हैं। हम लोग उस रात को, जिस रात को इमाम हुसैन ने मांगा था, शब आशूरा 9 तारीख का दिन गुजर कर जो 10वीं रात आती है, उस रात में हम न जाने कैसी कैसी तूफानी बदतमीजियां करते हैं, सीटियां बजती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, हमारी शराफतें नीलाम होती हैं, हमारी गैरत बेपर्दा होकर गलियों में घूमने लगती है। इसी काम के लिए इमाम हुसैन ने उन बदबख्तों के सामने सवाल करके उस रात को मांगा था।
कौन है उस दिन जो नफल की नमाज तो बड़ी बात है, ईशा की नमाज अच्छे अच्छे पारसा भी छोड़ देते होंगे, फर्ज तर कर देते हैं। कौन है जो आका हुसैन की मोहब्बत में कुरान पाक खोल के बैठा हो? एक आधी रात तो बड़ी बात है, एक सफा ही पढ़ लिया हो। करते हो आप लोग? दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। हमें अब इस रविश को बदलना होगा, अपने किरदार का जायजा लेना होगा। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है, हमारे कुछ अहबाब मार्के करबला जो हुआ, यजीद की जो जुल्म ज्यादती हुई अहले बैत के साथ, उस जुल्म ज्यादती को वो उनके वालिद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ते हैं। वो सहाबिये रसूल हैं, कातिबे वही हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गेरा निकाह फरमाए, और अक्सर वो बेशतर बीवी के भाई हैं। लेकिन किसी बीवी के भाई को मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि ऐ अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर तुम उम्मत के मामू हो, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम उम्मत के मामू हो। लेकिन हजरत अमीर माविया से कहते हैं, ऐ अमीर माविया तुम मेरी उम्मत के मामू हो। तो अपने मां के भाई की शान में गुस्ताखी, ये कोई शरीफ औलाद नहीं करते। अपने मां के भाई की गुस्ताखियां, उसकी तौहीन एक शरीफ औलाद करती है? नहीं करती। दूसरी चीज ये है कि हर सहाबी मुज्तहिद है, और मुज्तहिद का मसला ये है कि जो मुज्तहिद होता है, अगर कोई काम वो करने का सोचे और इंदल्लाह वो गलत हो, फिर भी उसे एक नेकी मिलती है। हम अगर ये करें तो हमें गलत है तो गुनाह हमारे नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन जो मुज्तहिद है, वो अगर कोई चीज उम्मत की भलाई के लिए सोचता है, मगर इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ वो गलत है, फिर भी उसके नाम अमाल में एक नेकी लिखी जाती है। और अगर इंदल्लाह वो सही है तो फिर दो नेकियां लिखी जाती है। आका फरमाते मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं। तो सहाबा की राय से तो आदमी इख्तिलाफ कर सकता है, मगर उसकी नीयत पर शक करना कुफ्र है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सोचा था कि मैं यजीद को अमीर खलीफा बना दूंगा, फिर मेरे बाप दादाओं का हिसाब ले लेगा। ऐसी तरह की बातें हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करना, गोया उनकी नीयत पर शक करना, और किसी सहाबी की नीयत पर शक करना मुस्तफ़ा करीम की तरबियत पर सवालिया निशान खड़ा करता कि माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी वो हैं जिन्होंने अपने सहाबियों की दिल की सफाई नहीं कर पाई। उनकी नीयत में जो फुतूर था, हसद थी, उस फुतूर और हसद को खत्म नहीं किया। तो सहाबी की नीयत पर शक करना गोया मुस्तफ़ा की तरबियत पर शक करना। बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती, यहाँ मुस्तफ़ा की तरबियत पे बात आती। तो अगर हमारा ये ईमान है कि मुस्तफ़ा की तरबियत कामिल है, कामिल रहेगी, तो हमें मानना होगा कि हर सहाबी की नियत इंदल्लाह उम्मत के भलाई के लिए थी और है। और दूसरी चीज, हजरत अमीर माविया से हजरत इमाम हसन ने सुलह की थी। तो जिससे इमाम हसन सुलह करें, उससे कयामत तक हमारी सुलह होनी चाहिए। और जिससे इमाम हुसैन ने जंग की है, कयामत तक उससे हमारी जंग होनी चाहिए। और ये जंग नजरियात की बात थी, दोनों के नजरियात में इख्तिलाफ था।
हुसैन के नजरियात मुकम्मल कुरान थे, यजीद का नजरियात कुरान से इन्हिराफ था, उसमें तब्दीली थी, उसमें घटाव बढ़ाव था। तो हमें सारी जिंदगी वो काम करना, अगर इमाम हुसैन को खुश करना चाहते तो ये कोशिश हो कि वो काम करें जिससे रब खुश हो जाए। रब खुश होगा तो मुस्तफ़ा खुश होंगे, मुस्तफ़ा खुश होंगे तो इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, और इमाम हुसैन खुश होंगे मुस्तफ़ा खुश होंगे, मुस्तफ़ा खुश होंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। ये मेरी नसीहत थी, क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। एक कलाम मेरे साथी हैं मौफ सलमान फरीदी साहब, हम लोग एक जमात में पढ़ते थे, उनका एक कलाम है और तमाम हुसैनियों के लिए एक पैगाम है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ, फिर अपनी राह लेता हूँ। कि उठा अलम हुसैन का, उठा अलम हुसैन का, सितम की जलती आग पर वो शान से खड़ा रहा, जफा के तीर खा के भी वो सब्र से अड़ा रहा, वो अपनी जान हथेली पर लिए हुए डटा रहा, है जुराअतों की राह पर कदम कदम हुसैन का, उठा अलम हुसैन का, उठा अलम हुसैन का। हजार आंधियां चली, हजार इम्तिहान हुए, चराग हक वो थाम कर सभी को पार कर गए, न तोड़ पाई मौत भी इरादे और हौसले, किसी सितम के आगे सर हुआ न खम हुसैन का, उठा अलम हुसैन का, उठा अलम हुसैन का। हुसैन हर जमाने में ज़ियाए इनकलाब हैं, वो चरख़े हुर्रियत के एक ताज़ा आफताब हैं, ना डूबेगा जो ताबत वो ऐसे माहताब हैं, किसी से हो न पाएगा उजाला कम हुसैन का, उठा अलम हुसैन का, उठा अलम हुसैन का। वो यादगार